हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए प्रथम प्रश्न पत्र का मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। और मॉडल टेस्ट पेपर में हम 100 प्रश्न करने वाले हैं। 100 प्रश्नों में आपके जीके के 50 प्रश्न रहने वाले हैं और हिंदी के 50 प्रश्न रहने वाले हैं। बिल्कुल आपके यहाँ पे परीक्षा के पेपर की तरह यह मॉडल टेस्ट पेपर होने वाला है। और जितना अच्छा स्कोर आप लोग यहाँ पे इस मॉडल टेस्ट पेपर में करेंगे उतने ही अच्छे स्कोर आप लोग एग्जाम में करके आएंगे। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर को आप कंप्लीट दीजिएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून 2025 को होने वाला, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उससे अच्छी से तैयारी कीजिए, जिससे आपका अच्छा स्कोर आ सके, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ले सके। और आप लोग जानते हैं कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बिल्कुल सटीक आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। और जीके के पार्ट में आप लोग देखेंगे 50 प्रश्न होता है। 50 प्रश्नों में आप लोग देखेंगे लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी के भी सब्जेक्ट में आप लोग देखेंगे लगभग आपके यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होता है। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होता है, 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होता है। सिर्फ आपका डिजिट बदला रहेगा, एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। आर्ट साइंस कॉमर्स में बहुत सारे छात्र हैं जिनको समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है क्या पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बढ़िए बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होंगे। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, व्याख्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, सभी सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे आपका यहाँ पे जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, कॉमर्स है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख के आपको मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करके आप लोग यहाँ पे पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का देखेंगे। यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर में सबसे जो पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में यहाँ पे दिया गया है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के रूप में, तो वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन बी वाले में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, अगर आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में जो हरित क्रांति है इसके जो जनक हैं यह एम एस स्वामीनाथन है। यह पॉइंट याद रखना है। और जो विश्व में यहाँ पे हरित क्रांति है या जो हरित क्रांति के यहाँ पे जनक हैं वह नॉर्मन बोरलॉग हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए नाथुला है और जो जेलेपला दर्रा है दोनों आपके यहाँ पर सिक्किम राज्य में है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे माना दर्रा है, नीति दर्रा है, या आपके यहाँ पे उत्तराखंड में है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा पतंजलि। योग दर्शन का यहाँ पे जो संबंध है पतंजलि से है, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग काउंट करते जाइएगा कि आपके कितने प्रश्न बिल्कुल सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जो सिलिकॉन वैली है यह कहाँ पर है। सिलिकॉन वैली दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगलुरु में है। ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे ब्रह्मोस है। देखिए जो ब्रह्मोस है यह एक आपका प्रक्षेपास्त्र है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। जो ब्रह्मोस है यह क्या है, आपका एक प्रक्षेपास्त्र है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है जो आपका WTO है, WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी इसका होता है कि विश्व व्यापार संगठन। इसका भी मुख्यालय जेनेवा में ही है। इसके अलावा यहाँ पे WHO है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
और इसका हिंदी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, इसको याद रखना है। यह दोनों प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। रेड क्रॉस भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जो बीएड में पूछा गया है इसमें एडीबी का मुख्यालय पूछा गया है। एडीबी का मुख्यालय मनीला है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे एफएओ है, एफएओ का जो मुख्यालय रोम में है, इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और भी आपको याद रखने हैं। जैसे आपका यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ है, उसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसको आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इनको आनुवंशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आपका इसरो है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बंगलुरु में है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, किसने कहा था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो यहाँ पे देखिए प्राथमिक रंग है यह आपका यहाँ पे लाल नीला हरा, यह आपका क्या है? प्राथमिक रंग है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे यह यहाँ पे डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन थे, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, राइडर कप किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइडर कप का जो संबंध है यह है गोल्फ से, सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा बीएड में पूछा गया था कि जो देवधर ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? जो देवधर ट्रॉफी है उसका संबंध क्रिकेट खेल से, यह आपको याद रखना है। बिहार कूच ट्रॉफी बीएड में पूछी गई थी, बिहार कूच ट्रॉफी का जो संबंध है वह आपका यहाँ पे क्रिकेट खेल से, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि मेक इन इंडिया का लोगो है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें शेर बना हुआ है तो शेर हो जाएगा, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 12। राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में 12 सदस्य आपके मनोनीत किए जाते हैं, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे प्रश्न जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनमें आपका है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस है आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इन सबको आपको याद रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में आपका आ जाता है यहाँ पे हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस पूछा जाए या आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो यह आपका यहाँ पे 14 सितंबर, अगर विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया गया तो 10 जनवरी को याद रखना है। और शिक्षक दिवस पूछा जाता है, शिक्षक दिवस पूछा जाए या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस पूछ लिया गया 5 अक्टूबर। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे, तारों की जो मध्य दूरी है इसको ज्ञात करने की इकाई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष होगा। यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2 बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। जो देखिए पीलिया रोग है इससे यकृत ही आपका प्रभावित हो जाता है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन को मिला था, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो आपके यहाँ पे प्रत्यक्ष कर है इसमें आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर होता है, बिक्री कर नहीं होता, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किसके शासनकाल में किया था, यह बताना है। तो जो ह्वेनसांग था वह हर्षवर्धन के समय में यहाँ पे भारत का दौरा किया था, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि लोकसभा के जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच का जो रिक्त समय होता है खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है निम्नलिखित भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म से जो संबंधित ग्रंथ है उसे यहाँ पे पाली भाषा में लिखा गया था, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतवर्ष में उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी कब हुई थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 1872 में। 1872 में यहाँ पे प्रथम जनगणना हुई थी। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी नियमित जनगणना है यह 1881 से होना स्टार्ट हो गई और हर 10 वर्ष के बाद यहाँ पे जनगणना आपकी होती हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया प्रसिद्ध खिलाड़ी जो पेले है यह संबंधित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा ब्राजील से। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो रेशम कीट पालन है इसको क्या कहते हैं। जो देखिए आपका यहाँ पे रेशम कीट पालन है इसको एपी कल्चर कहा जाता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे रेशम कीट पालन दिया गया है। रेशम कीट पालन आपका होता है सेरीकल्चर होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या होता है रेशम कीट पालन दिया गया है, तो यह आपका सेरीकल्चर होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। जो मधुमक्खी का यहाँ पे पालन होता है यह आपका यहाँ पे एपी कल्चर होता है, यह आप लोग यहाँ पे याद रख लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि आप लोग सुधार कर लीजिएगा। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर और जो एपी कल्चर होता है वह मधुमक्खी होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है खालिस्तान को भारतीय नागर विमानन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के गायन की जो अनुमानित समयावधि है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। भारतीय राष्ट्रीय गान यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जनगण मन होता है इसको 52 सेकेंड में गाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है मयूर सिंहासन को खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पे खालिस्तान वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। जो यहाँ पे भारतीय राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वह 5 वर्ष उनका कार्यकाल रहता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, 2 बार बीएड में पूछा गया है। तो यह देखेंगे यहाँ पे जी शंकर कुरूप को मिला था, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे अथर्ववेद दिया गया जादू के सूत्रों का ज्ञान है इसमें है, और यहाँ पे जो सामवेद है इसमें यहाँ पे इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, विज्ञान का ज्ञान नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा यह आपका सही मिलान नहीं है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में स्तुति के भजन का ज्ञान है, और जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है, यह बीएड में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया था। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान है, और यजुर में देखेंगे गद्य और पद्य वाला वेद है, यह भी पॉइंट याद रख लेंगे। तो यहाँ पे बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह केरल राज्य में है, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वर्ष खालिस्तान में पारित हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित बहुलकों के मध्य कौन सा एक जैव क्षयी है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा टेरिलीन हो जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अम्ल वर्षा जो जल के पीएच का परास होता है,
तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 3.5 से 5.6 होता है। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, संसद द्वारा भारत का जो जैव विविधता एक्ट है कब पारित किया गया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा वर्ष 2002 में। सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका जो यहाँ पे महाद्वीप है इससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों यहाँ पे रेखाएं गुजरती हैं। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो आपके पर्णपाती वन होते हैं उनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो आपके यहाँ पे कांटेदार वन है इसमें खैर, बबूल, कीकर आ जाता है, लाल चंदन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत सरकार अधिनियम था 1919 में आया था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की जो बैठकें हैं खालिस्तान द्वारा आहूत की जाती हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा कि ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा बुलाई जाती हैं। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एकद्वीपीय जो राष्ट्र मालदीव है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा हिंद महासागर में है। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो प्राइम मेरिडियन है की डिग्री माप है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री। सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का जो मानक रेखांश है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका यहाँ पे 82.5 डिग्री यहाँ पे पूर्वी देशांतर है। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतीय श्रेणियां हैं कहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सब आपकी एंडीज पर्वतमाला पे पाई जाती है। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो यह रूबेला है। सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है यहाँ पे बेकिंग सोडा का जो दूसरा नाम है वह क्या है। बेकिंग सोडा दिया गया है। बेकिंग सोडा आपका है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है। ए वाला आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यहाँ पे लोहे का जो जंग लगना है, अंडे का आमलेट बनना है, जो फलों का पकना है, यह सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा, ए सभी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका हिंदी का प्रश्न है और 51 से लेकर के 100 तक आपको मिलेगा। तो इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य दिया गया है तो यह ए हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उच्चारण स्थान आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, बीएड में पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विज हो जाएगा। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो नीचे लिखा गया है इसमें से किसमें अकर्मक क्रिया है यह आपको बताना है। नीचे वाक्य दिए गए हैं तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए दिया गया श्याम हंसता है, इसी वाले में आपका अकर्मक क्रिया है। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कौरवी हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का जो अन्य नाम है उसको कौरवी भी कहा जाता है, खड़ी बोली को ही। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसको अपूर्ण वर्तमान कहा जाएगा। तो ए वाला राइट आंसर होगा। चरण कमल में समास है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा कर्मधारय है। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा निधन अन से बनेगा नयन शब्द। तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की कौन सा शब्द है जो द्विगु समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके यहाँ पे संख्यावाची शब्द जिनमें हो, पहला पद जिसमें संख्यावाची हो आपका वो द्विगु समास होता है। तो सप्ताह वाला हो जाएगा। तो डी वाला राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने के निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कानन का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है वन होगा, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़ करके जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग। तो आपको पहले ही बताया गया है कि जो शब्दों में यहाँ पे पहले ही जुड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उपसर्ग। जो लास्ट में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सफाई में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे आई प्रत्यय है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है रति होता है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। वीर का उत्साह होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छल कपट का जो व्यवहार है वह हमेशा नहीं चलता। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तद्भव शब्द दिया गया है, तो जो 14 शब्द है यह क्या है आपका यहाँ पे तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे पीयूष हो जाएगा। व्योम का मतलब होता है आकाश होता है, तो अंतरिक्ष अंबर नभ यह क्या होंगे, पर्यायवाची होंगे। पीयूष नहीं होगा, पीयूष आपका अमृत का है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द है। तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा असूर्यम पश्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अज्ञ का अर्थ क्या है यह बताना है। तो अज्ञ का अर्थ होता है कि जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए यहाँ पे जो शब्द प्रयोग होता है अज्ञ होता है। तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, मोहन को बाजार क्यों जाना था। यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था। क्यों लगाया, तो यह प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के अधोलिखित में से अशुद्धवर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्धवर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ लिखा गया है, तो यह आपका गलत है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की आपको क्या करना है, अशुद्धि स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे मृत्यु दंड दिया गया है और यहाँ पे सजा भी लिखा गया है, तो दोनों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वाक्य क्या है, वाक्य में अशुद्धि है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास कीजिए जल्दी से यहाँ पे करने का। सरदंज का यहाँ पे संधि रूप है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका आंसर हो जाएगा सरोज हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर होगा, यहाँ पे विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न आपके सामने की नमस्ते का संधि विच्छेद है। यहाँ पर भी देखेंगे आपकी यहाँ पे विसर्ग संधि है, नमदंते से बनता है नमस्ते, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे देखेंगे रूपक अलंकार होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका यहाँ से, वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है। तो यहाँ से भूदान हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वृक्ष का होता है तरु होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, विटप होता है, मंजरी नहीं होगा। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे प्रयास कीजिए जल्दी से यहाँ पे करने का। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको निर्मम कहा जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि सुमेलित करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आग बबूला होना। आग बबूला होना का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्रोधित होना या अत्यधिक क्रोधित हो यहाँ पे करना।
या होना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी, यहाँ पे सबसे पहले वाले में क्या होगा, ई हो जाएगा। घुटने टेकना, घुटने टेकना का मतलब होता है हार मान लेना। यहाँ पे घुटना टेकना का मतलब क्या है कि हार मान लेना। तो यहाँ पे अ हो जाएगा, बड़ी ई के बाद अ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जमीन पर पैर न पड़ना, अधिक घमंड करना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद एक बच रहा है आपका यहाँ पे टांग अड़ाना, इसका मतलब है कि अड़चन डालना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यही कोड चेक कर लेंगे कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बी वाले में दिया है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की बकरी खालिस्तान है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बकरी दिया गया, बकरी क्या है, बकरी मिमियाती है, उसकी बोली से यहाँ पे रिलेटेड दे दिया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द रूप क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा कृतज्ञ हो जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनाई में आपका आई प्रत्यय, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास कीजिए कि कहते हुए योपार्थ के 2 बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए 2 सीपियों से व्यक्त 2 मोती बड़े, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिए और राइट आंसर कीजिए। लंबा है उदर जिसका, अर्थात यहाँ पे लंबोदर श्री गणेश, यह कौन सा समास है, तो यह देखेंगे आपका बहुब्रीहि समास है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करिए और राइट। सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, यह कौन सी संधि है, तो यहाँ पर देखेंगे गुण संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुमेलित करना है, तो आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो प्रयास कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देखेंगे कर्ता कारक दिया गया, कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे जो कोड बनेगा सबसे पहले उसमें आ जाएगा। संबंध कारक में का की के का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे का दिया गया है अ वाले में, तो अ हो जाएगा। अधिकरण कारक में और पर होता है, तो यहाँ पर देखेंगे में आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। कर्म कारक में को का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। जो कुल आपका कोड बनेगा यहाँ पे आ अ बड़ी ई और ई, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा सादगी हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि इनमें से सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सर्वनाम में कोई आप और तुम आएगा, नहीं शब्द नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की नदी से यहाँ पे पद का बहुवचन रूप क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा कि नदियों से, नदियों से हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की मोहन गाता है, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोहन गाता होगा, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न आपका ओपन नहीं हो रहा है, बाकी यहाँ पे देखते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको जो पेपर है 1 जून 2025 को होने वाला है, बहुत ही कम समय में बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, उससे अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास नहीं हो तो लेकर के पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इससे डायरेक्ट रिपीट होंगे, एक सटीक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की रहेगा, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF है आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर।
8 या साइन लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।